नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, अब राजस्थान में उपचुनाव पूर्ण रूप से संपन्न हो गए हैं और उपचुनाव का परिणाम भी आ चुका है। ये उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है। इसीलिए इस उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब सतर्क हो गई है। कांग्रेस पार्टी को यह पता चल गया है कि आगे भी हम अगर ऐसे ही रहे तो राजस्थान में हमारी सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है। अब गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में सरकार नहीं बना पाए और लोकसभा चुनाव में तो गोविंद सिंह डोटासरा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों में नहीं हो सका वो गोविंद सिंह डोटासरा ने इस लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में करके दिखाया है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनाव को हार गए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस को जो उम्मीद थी, जो कांग्रेस की सीटें थी जहां पर कांग्रेस के ही विधायक थे, वो भी हार गए हैं। ऐसे में ये रिजल्ट कांग्रेस के लिए बहुत ही चिंताजनक रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं, उपचुनावों से पहले भी ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब अपना प्रदेश अध्यक्ष नया बनाने वाली है, गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने वाली है। लेकिन पार्टी किसी कारणवश गोविंद सिंह डोटासरा को उपचुनाव से पहले हटा नहीं पाई, क्योंकि पार्टी के पास बहुत ही कम समय था, चुनाव सिर पर थे। लेकिन अब उपचुनाव संपन्न हो गए हैं और अब एक बार फिर गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग उठी है, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है, जल्द ही नई कार्यकारिणी बनाने वाले हैं। वैसे अगर प्रदेश अध्यक्ष का किसी से सवाल पूछे कि किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा कांग्रेस पार्टी में आम कार्यकर्ता को, तो सबके मन में एक ही आंसर आता है, अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट को। लेकिन मैं आपको सीधे तौर पर ये कह दूं, इन दोनों को ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। वैसे ये दोनों अब प्रदेश अध्यक्ष बनना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये पार्टी के बहुत बड़े नेता हो गए हैं और ये पार्टी के लिए पूरे देश में प्रचार प्रसार करने चाहते हैं। वैसे सचिन पायलट का प्रभाव तो गांधी परिवार के बाद सबसे ज्यादा पूरे देश में पड़ता है। ऐसे में ये देश की राजनीति करेंगे। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का समय आएगा तो इन दोनों में से ही एक को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। लेकिन गहलोत साहब अब रिटायर्ड होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हो सकता है सचिन पायलट को अगले चुनाव में ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष अब नया बनने वाला है और साथियों एक नए चेहरे की प्रदेश अध्यक्ष की रेस में एंट्री भी हो चुके हैं। वो चेहरा है जो सचिन पायलट की तरह ही उभर कर आए हैं। जिस प्रकार सचिन पायलट लोकसभा चुनाव अजमेर से हारा था, उसी प्रकार उस नेता ने भी चुनाव हारा है। युवा चेहरा है, जाट समाज से आता है, लोगों में अपनी अच्छी पकड़ रखता है, युवाओं में अपनी अच्छी पकड़ रखता है। पूरे राजस्थान में उनको पहचाना जाता है। छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं और कम समय में लोकसभा का चुनाव लड़कर चुनाव हार गए हैं। बहुत ही कम वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे हैं, 1600 के करीबन चुनाव हारे हैं। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं अनिल चोपड़ा की। अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से 2024 में लोकसभा के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। जयपुर ग्रामीण राजस्थान की सबसे हॉट सीट थी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक राज परिवार था, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अनिल चोपड़ा को मौका दिया था। अनिल चोपड़ा की वजह से ये सीट बहुत ही ज्यादा हॉट सीट बन गई थी। यहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ पर जनसभा करके चले गए, लेकिन अनिल चोपड़ा को नहीं जीता पाए। अनिल चोपड़ा की जो हार का अंतर था वो बहुत ही कम था, इसलिए ऐसा माना जा रहा है। जिस प्रकार सचिन पायलट को 2014 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया चुनाव हारने के बाद, उसी प्रकार अब अनिल चोपड़ा को चुनाव हारने के बाद सचिन पायलट की ही तरह पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने 2014 में पार्टी अपनी जीत की उम्मीद तक नहीं करी थी, उस समय पार्टी को जीत दिलाई। उसी प्रकार अनिल चोपड़ा सचिन पायलट को देखते हुए, सचिन पायलट की अनिल चोपड़ा में छवि देखते हुए पार्टी अनिल चोपड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। और अगर सचिन पायलट की भी सिफारिश मानी जाएगी तो इसमें अनिल चोपड़ा का वो नाम पहला होगा। वैसे जब अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण का चुनाव लड़ रहा था, तब ऐसा कहा जा रहा था कि सचिन पायलट का छोटा भाई छोटा पायलट चुनाव लड़ रहा है। और अनिल चोपड़ा को देखते हुए राजस्थान के कोने कोने से युवा अनिल चोपड़ा के लिए जयपुर ग्रामीण पहुंचे थे, अनिल चोपड़ा के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। और सचिन पायलट ने भी अनिल चोपड़ा के लिए बहुत ही ज्यादा जनसभाएं भी की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अनिल चोपड़ा ये चुनाव हार गए थे। 1600 के करीबन
ये चुनाव हारे थे। इतना बड़ा चुनाव था, इसमें बहुत ही कम वोटों की हार का अंतर था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह एक तरह से ये हार नहीं थी, लेकिन अनिल चोपड़ा की किस्मत ने अनिल चोपड़ा का शायद कहीं ना कहीं साथ नहीं दिया। लेकिन पार्टी अब अनिल चोपड़ा को वापस बड़े पद पर ले जा सकती है, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। और अगर अनिल चोपड़ा को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाता है, तो जाटों की नाराजगी पार्टी को नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही जाट समाज से आते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं पार्टी भी अनिल चोपड़ा को मौका देगी, क्योंकि राजस्थान में जाटों का बहुत ही ज़्यादा वोट बैंक है और पार्टी कभी नहीं चाहेगी जाटों से नाराजगी। इसीलिए जाट समाज के ही नेता को यहाँ पर पार्टी वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली है। अगर जाट समाज में अगर हम प्रदेश अध्यक्ष की रेस में नेता ढूंढे तो अनिल चोपड़ा के अलावा ऐसा नेता कोई नहीं दिखाई दे रहा है जो कि सचिन पायलट की राह पर काम कर सके, सचिन पायलट की तरह काम कर सके और सचिन पायलट की तरह ही राजनीति करते आए हैं। वैसे ही अनिल चोपड़ा सचिन पायलट की राह पर चल रहे हैं, सचिन पायलट को अपना नेता मानते हैं, सचिन पायलट के गुर से आते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सचिन पायलट अनिल चोपड़ा के लिए सिफारिश लगाएंगे और जाट समाज का अनिल चोपड़ा को यहाँ पर फायदा मिलेगा। और अनिल चोपड़ा जिस प्रकार छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, इसका भी अनिल चोपड़ा को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। अनिल चोपड़ा सचिन पायलट की तरह अगर फील्ड में काम करेंगे, मैदान में काम करेंगे, तो हो सकता है राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस का परचम लहरा दे। वैसे अनिल चोपड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो कांग्रेस में गुटबाजी भी नहीं होगी, क्योंकि अनिल चोपड़ा एक युवा है, सभी को साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे सचिन पायलट की तरह। और अगर अनिल चोपड़ा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बना देते हैं, उसके बाद अगर अनिल चोपड़ा को राजस्थान का सीएम नहीं भी बनाया जाएगा और अशोक गहलोत या सचिन पायलट को बना दिया जाएगा, तब भी अनिल चोपड़ा नाराज नहीं होंगे, क्योंकि अनिल चोपड़ा पार्टी के लिए समर्पित है। अनिल चोपड़ा ने चुनाव हारने के बाद भी लोगों से मुलाकात की है। अनिल चोपड़ा लगातार जयपुर ग्रामीण में अब भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का सुख दुख सुन रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता यानी कि राजस्थान की कांग्रेस भी यही चाहेगी कि ऐसा ही नेता हमें मिले जो जनता की सेवा करे, जो पार्टी को आगे ले जाए, जो पार्टी के लिए काम करे। ऐसा ही नेता चाहिए, इसलिए अनिल चोपड़ा को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और अगर राजस्थान की कांग्रेस में सर्वे भी कराए और अनिल चोपड़ा का उसमें नाम भी रखे, तो अनिल चोपड़ा सर्वे में भी आगे ही निकलेंगे। जिस प्रकार अनिल चोपड़ा की लोकप्रियता है, इतनी छोटी सी उम्र में अनिल चोपड़ा का बहुत बड़ा नाम राजस्थान में है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या अनिल चोपड़ा को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए या किसी और को? आपके मन में है तो नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।